So our next topic is a cyclone Amphan. So all of you must be knowing that cyclone is a whirlwind. Cyclone is a whirlwind, and in northern hemisphere its direction is anti-clockwise, and in southern hemisphere it is clockwise. तो नाम से इस पता चल रहा है साइक्लोन चक्रवात, चक्कर खाती हुई हवाएं हैं, ट्रॉपिक्स के आसपास ज़्यादा होते हैं। और जो नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं। एंड सदर्न हेमिस्फीयर इसका रिवर्स होता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो रिसेंटली ए साइक्लोन is hit at Orissa and West Bengal. ये देख रहे हैं, this is at the Bay of Bengal. They began from the Bay of Bengal and they moved towards the West Bengal and Orissa. So the term cyclone Ampha, this cyclone is given the name Ampha. Ampha is basically the term is given by Thailand and Ampha means sky. ये जो इस चक्रवात का जो नाम एम्फा दिया गया था ये शब्द थाईलैंड ने दिया था। एंड दिस इज़ द साइक्लोन विच हिट इंडिया अराउंड 19th of May. तो 19 मई के आसपास जो चक्रवात आया था इसका नाम एम्फा था, और ये नाम बांग्लादेश, ये नाम एम्फा नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था। सो हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, ये चक्रवात बनते कैसे हैं। So a graphic say we can easily understand when the temperature of the sea is above 26 degree. So there is lot of evaporation and that evaporation turns into clouds. Or if some cool wind they come and they hit with this hot wind, so there is a formation of the clouds. अब आप देख रहे हैं ये जो कूल विंड आ रही है इनकी जो स्पीड अगर डिफरेंट हो, so ग्रेजुअली देयर इज़ ए whirlwinding begins. तो सबसे पहली बात है कि 26 डिग्री के आसपास या इससे ज़्यादा पानी का तापक्रम तो वाष्पन होता है, और आसपास के एरिया से आने वाली ठंडी हवाएं बादलों में कन्वर्ट करती हैं, और चूंकि इन हवाओं की गति में अंतर होता है तो ये एक चक्कर की स्थिति निर्मित कर देती हैं, और चक्कर की स्थिति निर्मित होने पे बीच में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है जिसे हम आँख, चक्रवात की आँख कहते हैं। सो ए कॉलम ऑफ लो प्रेशर इज डेवलप्ड एट द सेंटर विच इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन. सो दिस इज हाउ देयर इज अ टर्निंग ऑफ द साइक्लोन. सो इन इंडिया देयर इज एन अरेबियन सी and on this side there is a Bay of Bengal. So why we find more cyclone around Bay of Bengal? ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है. So there are following reasons कि जो Bay of Bengal है हम देखते हैं वहाँ साइक्लोन थोड़े ज़्यादा आते हैं. Number 1, there is a low vertical shear wind. तो जब भी वर्टिकल shear कम होता है तो इससे साइक्लोन की आई बची रहती है और साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होता है. सो इट्स ए फेवरेबल कंडीशन. लो वर्टिकल शेयर, जो वर्टिकल शेयर है ये समझाया भी है कि दिस इज द वर्टिकल शेयर इज द चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द विंड, द डायरेक्शन ऑफ द विंड विद हाइट. यानी ऊंचाई के जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो अगर जो विंड है ऊंचाई के अनुसार विंड की गति में अगर परिवर्तन होगा तो इसको कहते हैं वर्टिकल शेयर. तो अगर लो वर्टिकल शेयर होगा तो बादल बचे रहेंगे, साइक्लोन की आई बची रहेगी, और अगर हाई वर्टिकल शेयर होगा तो वो चीज़ टूट जाएगी. इसको मैं आपको ग्राफिक्स के से बताता हूँ. ये देख रहे हैं आप, लो, दिस इज़ द विंड, दिस हियर, दिस इज़ हाउ द विंड. तो लो वर्टिकल शेयर में आप देख रहे हैं साइक्लोन बचा हुआ है, उसकी आई भी प्रॉपर दिख रही है. अब बट अगर वर्टिकल शेयर हाई होगा तो वर्टिकल शेयर हाई होने से आप देख रहे हैं इसकी आई जो है टूट जाएगी और साइक्लोन बिखर जाएगा. सो दिस इज द रीज़न लो वर्टिकल शेयर जो होता है वो कंजीनियल होता है. देन नंबर 2, मॉइस्चर भी होना चाहिए. तो जब भी मॉइस्चर जनरेट होता है टेम्परेचर से, तो व्हेन एवर द टेम्परेचर इज़ मोर देन 26 डिग्री 27 डिग्री, तो नॉर्मली बे ऑफ बंगाल में गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ती है, और इसलिए वर्टिकल शेयर भी यहाँ पर अच्छा हमें जो है लो वर्टिकल शेयर मिलता है. और ये पैसिफिक ओशन से भी खुला हुआ है, तो नॉर्मली वी फाइंड मोर साइक्लोन्स. आप देख रहे हैं कि दिस इज़ हाउ दिस इज़ Bay of Bengal is more open to the Pacific Sea.
तो इसलिए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल फाइंड्स मोर साइक्लोन। फिर से रिपीट कर लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा साइक्लोन क्यों होते हैं? तो नंबर 1 इज़ कि यहाँ पे जो वर्टिकल शेयर है लो होता है, जिससे तूफ़ान बचा रहता है, उसकी आई बची रहती है। देन टेम्परेचर भी यहाँ हाई होता है, जिससे जो मॉइस्चर है वो प्रॉपर मिलता है। और दिस इज़ मोर ओपन टू पैसिफिक ओशन, वो लार्जर वाटर बॉडी से ज़्यादा कनेक्टेड है। सो दिस वाई मोर साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल, या यूँ भी समझ लेते हैं, हम समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं, सेम रीज़न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइक्लोन अपने आप में क्या होता है, व्हाट इज ए साइक्लोन? तो अभी हमने देखा साइक्लोन इज ए whirlwind in which there is a low pressure at the center, this is known as the eye of the cyclone। तो जो चक्रवात हैं, चक्कर खाती हुई हवाएं हैं, जिनमें केंद्र में दाब कम होता है, जिससे तूफान की, चक्रवात की आँख कहते हैं। और साइक्लोन के डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। लाइक अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन में दिस इज नोन एज टाइफून, प्रशांत महासागर में टाइफून कहते हैं, यानी जापान, चाइना आदि जगहों में टाइफून कहते हैं। एंड अटलांटिक ओशन इट इज़ नोन एज हरिकेन, यानी वेस्ट इंडीज़, अमेरिका वगैरह में आएंगे तो हरिकेन नाम चलते हैं। और ये सेम साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज विली विली। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है साइक्लोन के। देन व्हाट मेक्स बे ऑफ बंगाल सो डेडली? अब हम समझ ही गए कि बे ऑफ बंगाल वाई, तो रीज़न हमें आ गया कि बे ऑफ बंगाल जो है इट इज़ इनक्लोज बाय लैंड ऑन द 3 साइड्स। ये आप देख रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे इस साइड भी लैंड है, इस ऊपर भी लैंड है, इधर भी लैंड है। सो ऑल 3 साइड्स यहाँ पे लैंड बॉडीज़ अच्छी हैं। और बे ऑफ बंगाल और पैसिफिक ओशन के बीच में आप देख रहे हैं कोई बड़ा फिजिकल बैरियर भी नहीं है। देयर इज़ नो मच फिजिकल बैरियर बिटवीन दी, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, दिस इज़ पैसिफिक ओशन। तो जो वट एवर टाइफून, वट एवर साइक्लोन दे ओरिजिनेट फ्रॉम दैट साइड, दे नॉर्मली अनइंटरप्ट दे रीच टू बे ऑफ बंगाल। तो जो प्रशांत महासागर से जो चक्रवात चलते हैं तो बिना किसी अवरोध के आसानी से बंगाल की खाड़ी तक तो पहुंच पाते हैं, लेकिन अरेबियन सी तक आते आते वो वीक हो जाते हैं। So this is the reason कि बे ऑफ बंगाल जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर भी 26 डिग्री के ऊपर मिलता है, अराउंड 27-28 डिग्री। सो देर आर गुड नंबर ऑफ साइक्लोन्स। एंड फाइनली देर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि व्हाई इन साउथ अटलांटिक ओशन, आप देख रहे हैं साउथ अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है और दिस पार्ट इज साउथ अटलांटिक ओशन। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन द साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट। साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में दे आस्क कि व्हाई साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिनेट। तो सिंपल रीज़न है कि साइक्लोन्स आर मोर ओरिजिनेटेड इन द एरिया विच इज़ विद इन द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखिए आंसर भी वही है। सो here intertropical convergence zone seldom occurs। intertropical जो convergence zone यानी ITCZ है वो यहाँ पर नहीं होता है। तो सिंपल वे हम बात करें, there are more cyclones within the ITCZ, that is intertropical convergence zone, जो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है 23 डिग्री के, आप समझ लीजिए कि जो 0 डिग्री के आसपास का एरिया होता है, 0 डिग्री के आसपास का 5 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री 10 डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया है यहाँ पर हमको साइक्लोन ज़्यादा मिलते हैं। और कैसे पहचानेंगे ITCZ को? दिस इज़ द एरिया इंटर ट्रॉपिकल, यानी ट्रॉपिक के आसपास होता है, यानी 0 डिग्री से लेके कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। फ्रॉम 0 डिग्री ट्रॉपिक नॉर्थ, ट्रॉपिकल साउथ, यानी 23.5 डिग्री के नीचे, नॉर्थ के नीचे, 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर। तो पहली बात है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। व्हाई द टर्म कन्वर्जेंस? बिकॉज द टू ट्रेड विंड कन्वर्ज हियर, यानी जो उत्तर से आने वाली व्यापारिक हवाएं हैं और दक्षिण से आने वाली व्यापारिक हवाएं वो यहाँ पे आके मिलती हैं, इसीलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होते हैं। और सीजनली ये चेंज होता है। जैसे ये ITCZ है, आप देख रहे हैं जनवरी मंथ का, वो इस तरह से दिस ITCZ इज़ ए लो प्रेशर जोन। तो आप देख रहे हैं जनवरी में इस तरह का होता है, इस तरह से होता है, यानी
जनवरी में आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री के आसपास है, देन 0 से नीचे गया, फिर 0 के ऊपर और फिर 0 से काफ़ी नीचे गया जनवरी में, बिकॉज सन रेज दे फॉल परपेंडिकुलर अराउंड इन दीज एरियाज। तो दैट्स वाई ये या तो 0 डिग्री पे रहेगा या साउथ पे जाएगा। बात कर रहे हैं जनवरी में। और अगर हम जुलाई की बात करें तो हम देख रहे हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट मीन्स द लो प्रेशर जोन, नॉर्मली इट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री के ऊपर लगातार बना हुआ है, 5 डिग्री 60 डिग्री, देन इट इज़ टचिंग 23.5 डिग्री एंड दैट इज कमिंग बैक। So simple, sir. There are more cyclones in the intertropical convergence zone and less cyclone. That's why in the area which are out of the intertropical convergence zone. तो इसीलिए जो दक्षिणी अटलांटिक सागर में कम साइक्लोन है या दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी कम हम देख रहे हैं कम साइक्लोन आते हैं। सो हमने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक अभी कवर किया है, द साइक्लोन एम्फान विच हिट दी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू इंडियन ईस्टर्न कोस्ट। हमने देखा एम्फान का मीनिंग और हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म, ग्राफिकली हमने देखा। देन व्हाट आर द साइक्लोन्स, उनके डिफरेंट नेम्स क्या हैं, एंड व्हाट मेक्स बे ऑफ बंगाल सो डेडली, व्हाई देयर आर सो साइक्लोन्स। और फिर हमने देखा कि दुनिया में किस तरह से साइक्लोन्स डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, एंड देन हमने सिविल सर्विस का क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने वी ऑल्सो सीन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। थैंक यू वेरी मच।